जो सरकार का शुरू से रवैया रहा है अड़ियलपन और अपने वादों से मुकरने का काम, वही काम अभी सरकार कर रही है। 3 महीने का टाइम हमारा बीत चुका है। अभी तक सरकार ने जो कमेटी गठित की थी, ना ही तो उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी है और ना ही सरकार ने हमारा मानदेय की बढ़ोतरी की है। हम सरकार को बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में चेताना चाहते हैं, सरकार जल्दी से हमारी कमेटी की रिपोर्ट लेके और जो हमारी कार्य की समीक्षा हुई है उसके आधार पर क्लर्कों का वेतनमान में बढ़ोतरी करे, नहीं तो आने वाला समय इन कर्मचारियों का ही है। और सरकार को इस बात का बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में हम एहसास करा देंगे कि ये जो नुकसान हुए हैं उस नुकसान का सिर्फ और सिर्फ दारोमदार क्लरिकल एसोसिएशन रही है। तो क्या अब दूसरी बार हड़ताल करने को उतारू होंगे आप? अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है और जो मांगे हमारी रखी है हमने सरकार के आगे, और सरकार ने जिस मुद्दों और बातचीत के ऊपर हमारी हड़ताल को समापन कराया था, अगर सरकार अपनी बात पे खरा नहीं उतरती है तो दोबारा से हड़ताल होगी। अगर कमेटी जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट जो कार्य समीक्षा के आधार पर वेतनमान निर्धारित करना है वो नहीं देती तो हम आने वाले दिनों में दोबारा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, ये जो संघर्ष दिवस है इससे पहले हम लगभग आप ये मान लो कि ये कोई हड़ताल अभी अगस्त में शुरू नहीं हुई थी। इसकी जो पूरी हमारी डिमांड हमने 3 साल से लगातार हम विधायकों से, मंत्रियों से, सरकार के समक्ष सभी तरीक़ों से अपनी मांग को पहुंचाया, जिसके बाद सरकार ने उसको नज़रअंदाज किया, जिसके कारण उन्होंने 42 दिन की हड़ताल करी। और उस हड़ताल को सरकार ने एक समझौते से उठवाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपका ड्यूटी पीरियड काउंट करेंगे और आपकी कार्य समीक्षा के आधार पर एक टाइम बाउंड कमेटी बनाई थी जिसका टाइम बाउंड उन्होंने 3 महीने का रखा था, जो आने वाले 18 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। क्योंकि उसके बाद भी अभी तक कोई भी रिपोर्ट सरकार के पास से, कमेटी की तरफ से कोई भी रिपोर्ट अभी तक सौंपी नहीं गई, जिसके कारण सभी हरियाणा के ज़िले के अंदर प्रत्येक 5 तारीख को संघर्ष दिवस मनाया जाता है और उसमें आक्रोश है सभी साथियों में कि अभी तक सरकार अपने वादे से बार बार क्यों मुँह कर रही है। कार्य समीक्षा हमारे हित में है क्योंकि हमने जो 3 मीटिंग अटेंड करी है कार्य समीक्षा कमेटी के साथ, उनमें उनके द्वारा मांगे गए सारे तथ्यों में हमारी क्या है, हम उस पर खरे उतर रहे हैं कि जो जो तथ्य उन्होंने मांगे, जैसे कि एक फील्ड के अंदर जो स्टाफिंग पॉलिसी होती है कि एक ऑफिस के अंदर कितना क्लर्क होएगा, उसके ऊपर कितना असिस्टेंट होएगा, वो पॉलिसी हरियाणा के अंदर लागू बिल्कुल नहीं है, जबकि हेडक्वार्टर के अंदर वो पॉलिसी लागू है। अगर वहाँ पर 1 क्लर्क है तो उसके ऊपर 2 असिस्टेंट होंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर पूरे के पूरे ऑफिस में सिर्फ क्लर्क ही मिलेगा, उसके ऊपर उसकी पदोन्नति का कोई भी उसके अंदर लाभ नहीं होता और उसका वेतनमान इतना कम होता है कि वो अपनी ताउम्र में एक प्रमोशन का वेतनमान भी नहीं पा सकता। सरकार अगर कोई ऐसी मीटिंग बचती है, कोई तथ्य बचता है तो सरकार समय बढ़ा सकती है, लेकिन जो तथ्य और जो उन्होंने आंकड़े हमसे मांगे थे वो हम उन्हें सौंप चुके हैं, तो समय बढ़ाने का कोई भी उनके पास कारण नहीं बचता। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द अपनी क्लर्क की कार्य समीक्षा के आधार पर जो वेतनमान बनता है उसे जारी करने की नोटिफिकेशन कष्ट करें।